Prabhuji, firstly we'll start with the Mangala Charan, right? Yes. जी जी Okay. This is the protocol. You should have a start from first Mangala Charan. हाँ माता जी मंगल करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अभय प्रभु जी कंटिन्यू करें। अभय प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर म्यूटेड। अभय प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, अभय प्रभु जी अनम्यूट करें। पूनम माता जी, इसके बाद कौन है आपको पता है? हाँ जी 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 अभी आ गए जी। अभय प्रभु जी आप म्यूट हो जा सुंदर रहे प्रभु जी हैं। आप आरंभ करिए। जी प्रभु जी अनम्यूट किया है स्क्रीन unmute है। शेयर करने के बाद गड़बड़ हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी स्टार्ट करिए। जी वो अभी हरे कृष्णा प्रेजेंटेशन नहीं सभी को। चला गया। हरे कृष्णा प्रेजेंटेशन प्रभु किसी जी। को लैपटॉप में नहीं है क्या? ये मोबाइल से दिखा रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर करने के बाद दिक्कत हो रही है जरा। किसी के लैपटॉप पूनम में माता अब ये टेम्पल पूनम को माता जी। भेजेंगे तो प्रभु जी क्या उनको खुद ही समझ में नहीं आएगा क्या इसमें दिख रहा है। जी जी पूनम माता जी आप स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? प्रभु जी मेरा भी फोन ही है अभी मेरे पास। अच्छा ठीक है मैं फिर से करता हूँ उसको देखता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रभु जी उसको हॉरिजॉन्टल करके थोड़ा जूम कर दीजिए। दोनों का चला गया। सुंदर प्रभु जी जी प्रभु जी। हाँ छू आराम करिए। हाँ जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न खुली किताब से है
प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी की मनोदशा और मिशन के 3 पहलू जैसा कि भगवद गीता की प्रस्तावना में प्रकट किया गया है और अपने शब्दों में इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व पर टिप्पणी करना है। प्रभु जी, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी प्रेजेंटेशन किधर है? जिनका पीपीटी शेयर नहीं हो रही है प्रभु जी। मुझे तो दिख नहीं रही। हरे कृष्ण अभय प्रभु जी, पीपीटी शेयर नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आप रेडी नहीं है तो ग्रुप बी की ले ले। माता जी मैं कर देती हूँ, फिर अगर प्रभु जी से नहीं हो रहा तो मैं कर देती हूँ। जी जी हाँ, माता जी। पूनम प्रभु जी माता जी, पूनम शर्मा माता जी को कर कर रहे हैं, दीजिए। प्रभु जी कर रहे हैं, माता जी कर रहे हैं। ओके। पूनम माता जी आप शेयर कर दीजिए, लगता है प्रभु जी को कोई डिफिकल्टी हो रही है। अब ग्रुप बी की स्टार्ट करते हैं, टाइम 10-5 मिनट तो ऐसे ही हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा आ रहा है ओनली होस्ट कैन। जी जी आपको बना रहे हैं। पूनम शर्मा माता जी को प्रभु जी होस्ट बना दे। शर्मा माता जी को अभी शेयर हो जी। गया है। ओके प्रभु जी शेयर हो गया। ओके ओके। अभी तक आया नहीं। आ गया माता जी। आ गया माता जी। आ गया आ गया हमारे पास आ गया। मैं शुरू स्टार्ट करूं करें। माता जी? जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु श्री भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी उनके सानिध्य में वैदिक ज्ञान का प्रचार करने हेतु उद्यत हुए और उन्होंने इसकी प्रयाग में 1933 में दीक्षा ली। श्रील प्रभुपाद को दर्शन, ज्ञान और भक्ति में दक्ष होने के कारण 1947 में भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1950 में श्रील प्रभुपाद जी ने गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ लेकर और अधिक समय अध्ययन और लेखन को दिया। वे वृंदावन में ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। 1959 में उन्होंने संन्यास ले लिया। यहीं पर उन्होंने 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवतम पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया और विधिवत व्याख्या की। 1965 में अपने गुरु की आज्ञा से अमेरिका गए और 60 से अधिक ग्रंथ और अन्य लोकों की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी। इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी अनेक कठिनाइयों में 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। 1977 में अप्रकट होने के पूर्व इस्कॉन को काफी समृद्ध अवस्था में पहुंचाया और करीब 100 आश्रम, मंदिर, संस्थाओं और कृषि समुदायों तक पहुंचाया। तो श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं जो 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित है। 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना भी हुई। बंगाली धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का 17 खंडों में अनुवाद और टीका है। 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमाएं और व्यस्तता में रहते हुए भी उन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण किया। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है और इसकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है।
मिशन के पहलू। समाज में आत्मिक ज्ञान फैलाकर अज्ञान दूर कर शांति और एकता का प्रचार करना। श्रीमद् गीता और भागवत के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की भावना अमृत का प्रचार प्रसार करना। सभी को कृष्ण के समीप लाकर यह बताना कि आत्मा परमात्मा का अंश है। संकीर्तन करना, पवित्र नाम का जाप करना और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना। सभी को सादा जीवन और प्राकृतिक जीवन हेतु साथ रखना। इन उपरोक्त सभी हेतु प्रामाणिक ग्रंथों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का प्रकाशन और वितरण करना। इस्कॉन के लिए महत्व। कृष्ण भावना अमृत संघ सभी पहलुओं पर विधिवत कार्य करता है और अपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार कर सभी को साहित्य कीर्तन, मंदिर, अतिथि गृह, संस्थाओं और कृषि समुदायों के मार्फत अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। यह एक भावनात्मक संस्था है और इससे जुड़कर ही भगवान कृष्ण को साक्षात अनुभव कर उनसे जुड़ा जा सकता है और भक्ति में स्थिर होकर अनुशासित तरीके से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर शुद्ध मन से श्री चैतन्य प्रभु के हरि नाम मंत्र का जाप करते हुए सभी ने अपने जीवन के सत्य को चरितार्थ किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। पुष्पा माता जी अभी आप आरंभ करिए। पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्री शील प्रभुपाद जी ने अपनी भागवत गीता का नाम यथारूप क्यों रखा? भगवान कृष्ण की इच्छा का संदर्भ लेकर ही हमें भगवत गीता की व्याख्या करना चाहिए। हमें कृष्ण को भगवान समझकर इनके रूप को समझना है, जिससे हम अपराध बोध से मुक्त हों। अपनी गीता का नाम यथारूप रखा गया क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण और उनकी अंतर आत्मा को एक मानकर, उनको पर ब्रह्म जानकर, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुणों और लीलाओं में अंतर न मानते हुए, प्रामाणिक मानते हुए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझाया गया है। यह ज्ञान की परंपरा को आत्मसात करता है। इससे हमें भगवान कृष्ण के उस उद्देश्य से भी मार्गदर्शन कराना है जिससे वे इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। विनोद प्रभु जी अभी आप आराम करिए। विनोद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी और सबको हरे कृष्णा। मेरे को जो प्रश्न दिया गया है कि दुर्योधन को युद्ध में भीष्म देव और द्रोणाचार्य को पूर्ण समर्थन का विश्वास क्यों? हेलो, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, दुर्योधन को युद्ध में भीष्म देव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन का विश्वास क्यों था? तो दुर्योधन, उसका उत्तर है, दुर्योधन ने बचपन से देखा और समझा था कि भीष्म देव ने अपने पिता को दिए हुए वचन के अनुसार गद्दी से अपने आप को जोड़ रखा था और हर कार्य उनके अनुसार ही करते थे और जो भी राजा उस गद्दी पे बैठा होता था उसी का साथ देते थे और कौरवों का उस समय राज्य था और कौरवों के साथ थे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य के बारे में भी दुर्योधन अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा के मुंह में कुछ भी कर सकते हैं। अश्वत्थामा पूर्ण रूप से दुर्योधन को समर्पित था और ये बात द्रोणाचार्य भी जानते थे, इसलिए वो युद्ध में भी द्रोणाचार्य का साथ दे रहे थे और उनकी तरफ से ही युद्ध में शामिल हुए थे। दुर्योधन को यह भी विश्वास था कि भीष्म देव के रहते हुए वो हार नहीं सकते। दुर्योधन को यह भी ज्ञात था कि धृतराष्ट्र व द्रौपदी के चीरहरण के समय वे दोनों चुप रहे और पांडवों के लिए
उनके मन में स्नेह होते हुए भी उनका साथ नहीं दिया। इन्हीं कारणों से उन दोनों से पूर्ण समर्थन का विश्वास रखते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोहिनी माता जी, अब आप आरंभ करें। हरे कृष्णा। हरे मेरा प्रश्न है, पांडवों के लिए जीत के 4 संकेतों की महत्व की सूची बनाएं और व्याख्या करें। पहला कारण है भगवान श्री कृष्ण के पंचजनियों तथा धनंजय अर्जुन के देवदूत शंख की ध्वनि। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। दूसरा कारण, साक्षात अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त अजेय रथ। यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ पर वो आसीन थे, वो उन्हें अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। तीसरा कारण, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की चित्र से अंकित ध्वज विजय का सूचक है। हनुमान जी ने अपनी इच्छा से अर्जुन को ये वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वो उनके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के चित्र से अंकित ध्वज लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपि ध्वज या वानर ध्वज कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण कारण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। उनके स्वरण में वो निर्भय थे। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति है। भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी और वो शीघ्र ही युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना गया साम्राज्य प्राप्त करने वाले थे। इस सत्परामर्श की व्यवस्था अपने शाश्वत भक्त के लिए भगवान ने स्वयं की थी, जो विजय की स्पष्ट लक्षण था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मिताली माता जी, मिताली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मेरा क्वेश्चन है, गुडाकेश शब्द का अर्थ क्या है? गुडाकेश शब्द का अर्थ है निद्रा को वश में करने वाला और अज्ञान को जीतने वाला। कृष्ण भावनामृत होने से अर्जुन ने अज्ञान को जीता था। भगवान श्री कृष्ण का निरंतर जाप करते थे। उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करते थे। अर्जुन की मनस्थिति प्रत्येक जीव को इंद्रिय तथा मन को निर्देशक व रूप है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, इसलिए उन्होंने भव्य रथ को दोनों सेनाओं को मध्य लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन को उपदेश देते हुए उनका अज्ञान दूर करते हुए उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने को कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी, दीप्ति जोशी माता जी। मेरा प्रश्न है, 6 प्रकार के आक्रमणकारियों की सूची बनाएं। तो इस प्रश्न से जुड़े श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने स्वजनों का वध करने से मुझे कोई विजय प्राप्त होगी तो उससे मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। तो अधिकतर परिस्थितियों में युद्ध लड़ना और किसी का वध करना प्रायः अधर्म माना जाता है, जिसके कारण बाद में पश्चाताप और अपराध का बोध होता है। वेदों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है और अपवाद स्वरूप कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर अहिंसा पाप कर्म भी है। तो अपने कुटुंबियों को मारना अर्जुन नहीं चाहते थे। तो किसी भी पाप पूर्ण कार्य को करना, तो इस विशिष्ट स्मृति में 6 प्रकार के आतताइयों अर्थात आक्रमणकारियों की जो सूची है, तो उसमें पहला है किसी के घर को आग से जलाने वाला। दूसरा, किसी के भोजन में विष मिलाने वाला। तीसरा, किसी की हत्या करने वाला। चौथा, किसी का धन लूटने वाला। पांचवा,
पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, और छठवां दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सब अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने और इनका वध करने का सबको अधिकार है। अर्थात मनुस्मृति में एक श्लोक में ये भी वर्णित है कि यदि कोई ऐसे अत्याचारियों का वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है राजवंश के विनाश के विभिन्न परिणामों की सूची। जो आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी, आप म्यूट हो गए हैं। माइक ऑन है पर आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू है, वो लीव हो गए हैं। आ गए। जी सॉरी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इशू था। जी तो माता। इसमें आगे अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जो सनातन कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाती है, शेष जो कुल होता है वह भी अधर्म में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात अधार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। और अधर्म जो होता है वही प्रमुख होता है। उससे क्या होता है कि जो कुल की स्त्रियां होती हैं उनका स्त्रीत्व और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनका जो स्त्रीत्व होता है वो भी पतित हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है वर्ण संकर या वांछित उत्पन्न होती है। जब वर्ण संकर जो वर्ण संकर संतान होती है उसके कारण जो पितर होते हैं उस कुल के, उनका भी पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसका पतन होने का कारण क्या है कि उनकी जो पिंडदान की प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रोसीजर होता है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है या बंद हो जाता है, कह सकते हैं इसको। तो उसमें वो कहते हैं कि जो पिंडदान बंद होने का उसका जो क्रिया है उसका विनाश होने का कारण क्या है कि जो पिंडदान की प्रोसीजर जो क्रिया है वो उस कुल के जो वंशज होते हैं वही कर सकते हैं। अगर जो वर्ण संकर संतति है अगर वो करती है तो या तो वो स्वीकार, उनको उसका अधिकार नहीं होता या वह स्वीकार नहीं की जाती है। तो इससे जब उनके जो पितर हैं वो गिर जाते हैं या पतित हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और वंश के विनाश के साथ साथ जो शाश्वत परंपराएं होती हैं परिवार की वो सब समाप्त हो जाती हैं और जो शेष परिवार होता है वो अधर्म में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो लास्ट का जो श्लोक है उसमें अर्जुन कहते हैं दोषे रेते कुलज्ञानम वर्ण संकर कारकये उत साध्यते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वतः। कुल घातियों के इन दोषों से, कुल घाती अर्थात जिसने कुल का विनाश किया हो, संहार किया हो, तो वो कहते हैं कि कुल घातियों के इन दोषों से सभी शाश्वत जाति धर्म तथा कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार जो सामुदायिक योजनाएं होती हैं, जो सामाजिक कल्याण होते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है और सभी लोग धार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी अभी आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हमारा विषय है अध्याय 1 के अंतिम अर्थ के अनुसार अर्जुन का कौन सा गुण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। अवधारणा ये होती है हमारी कि अध्याय 1 के अंतिम अर्थ के अनुसार अर्जुन के निम्नलिखित गुण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिसमें पहला यह है अर्जुन संवेदना, करुणा एवं ममता से भरा है, वह सीधा व सरल है, अर्जुन के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है और वह एक क्षत्रिय भी है। जबकि दुर्योधन लोभ, लालच, अहंकार से भरा है और भगवान के सामने होने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाता। दुर्योधन के अंदर तमस ही तमस है। दूसरा यह है वह तेज, बुद्धिमान स्वभाव एवं अर्जुन का व्यक्तित्व है। अर्जुन एक कुशल धनुर्धर था, इसी कारण अर्जुन का सारथी बनना सही समझे। अर्जुन में बुद्धि का बल, पराक्रमी
सही समय पे कार्य करना, वह धर्म की भावना पाया जाना, वह विषादहीनता भी था। तीसरी बात यह है कि यह सच है कि युद्ध के मैदान में अपने ही भाइयों को शत्रु के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने हथियार त्याग दिए थे। उसमें अपने अपनों से लड़ने का साहस नहीं था। तब श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि वह अपनों की नहीं, धर्म की लड़ाई है। महाभारत के सभी पात्रों में से केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो कि किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने में समर्थ था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। अभी मेरा ही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। शैल श्री प्रभात जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। मेरा प्रश्न है युद्ध के परिणाम और धृतराष्ट्र के भय के संबंध में धर्मक्षेत्र शब्द के महत्व की व्याख्या। तो कुरुक्षेत्र जो है उसे धर्मक्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होना था और धृतराष्ट्र कौरवों की विजय के प्रति आशंकित थे। अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से उनके मन में आशंका और तीव्र हो गई। धृतराष्ट्र जानते थे कि यह युद्ध निर्णायक होने वाला है और इसलिए नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की कोई सुलह हो, क्योंकि वे दुर्योधन के प्रति बिल्कुल उनको विश्वास था कि युद्ध दुर्योधन जीतेगा। युद्ध भूमि में वह अपने पुत्रों के भविष्य के प्रति आश्वस्त होना चाहते थे। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र जो है वो तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और धृतराष्ट्र जानते थे कि उन्होंने क्या कुटिलता और कपट किया है, इसलिए वे अंदर से भयभीत भी थे कि तीर्थ स्थल का जो पवित्रता का प्रभाव है वो इस युद्ध के निर्णय पर कहीं न पड़े, और क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में थे और जानते थे कि पांडुपुत्र जो है वो पुण्यात्मा है, इसलिए धर्म क्षेत्र का प्रभाव युद्ध के परिणाम पर हो सकता है। उन्होंने जानबूझकर पांडुपुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित रखा था और जानते थे कि श्री कृष्ण की उपस्थिति में यह धर्म युद्ध होने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मोहिनी माता जी, आप वैष्णव मंत्र बोलेंगे? वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बनाया आपने और प्रेजेंट किया। तो मेरा क्वेश्चन जो सबसे पहले था श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन, तो जिसमें कि 3 जो पहलू पूछे गए थे, तो उसमें कौन 3 पहलू बताएगा? केवल 3 पहलू। क्योंकि आपने बहुत सारा लिखा है, लेकिन जो मेन 3 पहलू हैं वो क्या है? बताइए, कौन बताएगा? पूरे क्लास में कोई बता सकता है? एक तो जो बोलने वाला नहीं वो म्यूट रखा करे। अभी आपने प्रेजेंट किया तो 3 पहलू क्या हैं? मुझे तो उसमें पहलू नहीं दिखे। हरे कृष्णा। जिसे जवाब देना है हैंड रेस कर सकते हैं या अनम्यूट करके आंसर करें। आपको क्वेश्चन से भटकना नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 पहलू क्या हैं? श्रील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन और भगवत गीता की प्रस्तावना, उससे आपको उनको 3 मनोदशा बतानी है। कौन बताएगा? प्रभु जी, आपसे ही अनुरोध है, आप ही थोड़ा बता दीजिए। कोई ट्राई भी नहीं करेगा 3 मनोदशा क्या है? तो आपने इसके मतलब बुक को पढ़ा ही नहीं ढंग से।
हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश कर सकती हूँ प्रभु जी, सारे तो नहीं पता पर थोड़ा प्रयास कर सकती हूँ। यस माता जी। एक तो ये था प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो उनके जो मनोदशा थी उसमें एक पहलू ये था कि उनको जो उनके गुरु थे, गुरु महाराज थे, उनका आदेश का पालन करना था, जो उन्होंने उन्हें आज्ञा दी थी कि पश्चिम की कंट्री में जाके बाहरी देशों में ये कृष्ण भावनामृत को फैलाना, क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश में कमांड अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा था, उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम बाहर के देशों में जाके फॉरेनर्स को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ो। एक तो ये पहलू था। और दूसरा उनको भगवान पर विश्वास था। जब वो गए थे उन्होंने रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था, उधर गए थे, पर उनका भगवान पे और उन्हें अबाउट 3 बार हार्ट अटैक्स भी आए थे जब वो जर्नी में जा रहे थे, पर उनका भगवान पे अटूट विश्वास था और कृष्ण जी ने पग पग पर उनकी सहायता की। प्रभु जी मेरे आंसर सही है, ये गलत है? आंसर इसमें गलत सही नहीं होता, लेकिन माता जी आपका आंसर बिल्कुल सटीक नहीं है, क्योंकि आपने मनोदशा और 3 पहलू नहीं बताए, आपने तो उनकी जीवन परिचय बता दिया। देखो प्रभु जी बताना चाहते हैं। हाँ, कोई ट्राई कर सकता है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। वीरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण वीरेंद्र प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु जी। यस, उनका सब वो था कि वो बहुत कॉन्फिडेंस थे कि हम सब करके आएंगे, और कॉन्फिडेंस हम सब करके आएंगे। आवाज कैसी आती रहती है? प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, आप चैट बॉक्स में लिख सके तो बेहतर होगा प्रभु जी। ओके ओके माता जी, ओके जी प्रभु जी। किसी और को पता नहीं? मैं स्टार्ट करता हूँ। कभी कहते हैं गीता को बहुत ढंग से पढ़ना, ये स्टार्टिंग में प्रस्तावना में ही दिया हुआ है कि 3 पहलू क्या है। तो ये 3 पहलू कुछ नहीं है, ना तो श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं, ना उनके गुरु के आदेश हैं। ये मिशन है श्री कृष्ण का। आज से 5117 साल पहले ही इसका मिशन लिख दिया गया था। कृष्ण नहीं चाहते थे किसी को कष्ट हो। अगर कृष्ण ही गीता नहीं लाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद और सरस्वती और ठाकुर कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये श्री कृष्ण का ही था कि हमारे जो बालक हैं, हमारे जो पुत्र हैं, जो विद्रोह करके सनातन धाम से इस धाम पे आएंगे, उनको कष्ट से कैसे, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता मेरा बेटा हॉस्टल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे घर से बाहर हो, वो दुखी रहे। तो श्री कृष्ण भगवान ने ही ये ऐसा किया हुआ था कि किसी को कष्ट ना हो। अब किसी को कष्ट ना हो तो श्री कृष्ण भगवान तो आएंगे नहीं सबका कष्ट दूर करने, तो किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे शुद्ध भक्त थे जो बद्ध जीव नहीं थे हमारे जैसे, वो शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने जब देखा कि लोग पीड़ित हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण करा रहा था कि लोग पीड़ित हैं, तो उनको पीड़ा नहीं देखी गई। और पीड़ा नहीं देखी गई तो गुरु का आदेश जो था उसको ढाल बना के उन्होंने कृष्ण की जो शिक्षा थी, कृष्ण की जो लीलाएं थी, उनको किताबों में उतारा। इस तरह से वो कृष्ण के भक्त बने, क्योंकि कृष्ण चाहते थे, और कृष्ण चाहते थे कि सभी जो मुक्ति आत्मा है उन्हें पाने का तरीका मिले। मुक्ति आत्मा को पाने, किसको पाने को? भगवान को। अब 3 पहलू क्या है? पहला पहलू जो है आप देखेंगे कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है संदर्भ में कि बिना किसी मिलावट के दुनिया को कृष्ण का संदेश देना। गीता एज इट इज, बिना किसी मिलावट के कि दुनिया को कृष्ण का संदेश देना। 700-800 गीता की वर्सेस हैं, वर्जन हैं, लेकिन प्रभुपाद जैसी गीता ना तो आज तक किसी ने पढ़ी है ना देखी है जिसमें कि कोई मिलावट नहीं है। तो ये पहला पहलू हो गया। कौन सा? कि बिना किसी मिलावट के
दुनिया को कृष्ण का संदेश देना। किसका? कृष्ण का। दूसरा क्या है? श्री प्रभुपाद अपनी बुक में लिखते हैं कि कृष्ण पूर्ण हैं, ईश्वर कृष्ण परमानंद। ईश्वर कृष्ण है, वो पूर्ण है, और कृष्ण के जो नाम हैं, कृष्ण के जो रूप हैं, कृष्ण के जो गुण हैं, कृष्ण के जो लीलाएं हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब जो बुक में लिखा हुआ है वो, और जो उन्होंने 5117 साल पहले गीता का उपदेश दिया, वो आचार्य जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने जो लिखा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब कि अगर हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता स्वयं भगवान हैं, उनके शब्द हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। ये दूसरा पहलू हो गया। तीसरा पहलू है लोगों को शिक्षित करना कि असली खुशी है वो कृष्ण की सेवा में करने की है, जिसमें कि हम इंद्रियों की सेवा ना करें, मतलब माया की सेवा ना करें। एक ही की कर सकते हैं, या तो कृष्ण की सेवा कर लें या तो माया की सेवा कर लें। इल्यूजन हो गया उसमें। इंद्री की सेवा कर लें, आज तो बहुत अच्छा है, सैटरडे है, आज शाम को आराम से घूमने जाते, चाट पकौड़ी छोले भटूरे और पिज्जा आज शाम को हो जाता, क्योंकि ना तो बर्तन साफ करने पड़ता, ना किचन में जाना पड़ता। ऐसा ज्यादातर लोग इंद्रियों के सुख के लिए करते हैं। सैटरडे संडे जैसे ही आता है हम बाहर की तरफ भाग लेते हैं, क्योंकि हमें जिह्वा को स्वाद चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए। तो ये तीन पहलू हैं। पहला पहलू है बिना किसी मिलावट के दुनिया को कृष्ण का संदेश देना। दूसरा है कृष्ण पूर्ण है, उनके सारे रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनकी बोली गई जो गीता है, श्लोका है, वो स्वयं, उनमें कोई अंतर नहीं, वो भगवान कृष्ण ही हैं। तो जो हम गीता पढ़ रहे हैं वो समझिए कि भगवान कृष्ण के शब्द हैं, हम दोहरा रहे हैं केवल। तीसरा हो गया लोगों को शिक्षित करना। असली खुशी भगवान कृष्ण की, भगवान का नाम जपना ही है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना ही है, इंद्रियों की सेवा करना नहीं। भगवत गीता 9.27 में भगवान कहते भी हैं, क्या कहते हैं? कि जो तुम कुछ करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी अर्पण या दान करते हो, और जो कुछ भी तपस्या करते हो, कुंती हे कुंती के पुत्र, मुझे भेंट के रूप में समर्पित करो। कितना सिंपल कर दिया। तो वो ही प्रभुपाद ने किया, तीनों पहलू को भगवान को समर्पित कर दिया। और हमको भी ऐसा ही करना चाहिए कि जो भी हम कुछ करते हैं, खाते हैं, अर्पण करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, ये भी तपस्या है। हम अभी गीता सुन रहे हैं क्योंकि अभी हमारी मर्जी है, हम गीता सुन रहे, चाहते तो हम मार्केट में होते, चाहते हम खाना बना रहे होते, चाहते हम टीवी देख रहे होते, मोबाइल देख रहे होते। हमने एक टाइम निकाला जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, उसको हम किसमें यूज कर रहे हैं? भगवान के लिए। जिसका दिया हुआ उसी को वापस कर रहे हैं। तो ये समझो हम अपनी भगवत धाम जाने की यात्रा है वो निश्चित कर रहे हैं। भगवान ऐसे ही पसंद करता है, मुझे भेंट करो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि श्रील प्रभुपाद की जो मनोदशा थी, वो मिशन क्या था? वो कृष्ण के मिशन को पूरा करना था। क्योंकि कृष्ण का मिशन आज से 5117 साल, अगर उनको नहीं लगता कि कलयुग में हमारे जो बद्ध जीव हैं, हमारे जो पुत्र हैं या मनुष्य हैं, पुत्री हैं, जो भी हैं, चाहे वो चर है अचर है, उसको अगर हमें दुख से बचाना है, दुख तो भोगेगा ही, जन्म मृत्यु जरा व्याध रहेगी साथ, लेकिन भगवान ने उसे बहुत सरल कर दिया। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सरल कर देते हैं, उसको कुछ भी दर्द होता है माता पिता समझ जाते हैं, तो वैसे ही भगवान ने आज से इतने साल पहले ही कर दिया कि कलयुग में बहुत दुख आने वाले हैं, इनको सुधारने के लिए इनको इंद्र की सेवा ना करें, इंद्रियों की सेवा ना करें, इसके लिए हम गीता का उपदेश देते हैं। अब कृष्ण नहीं चाहते थे किसी को कष्ट हो, अगर कृष्ण नहीं चाहते तो श्रील प्रभुपाद नहीं कर पाते। ये सब कृष्ण की मर्जी से हुआ। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो श्रील प्रभुपाद ने किया हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण ने किया हुआ, उसको हमें ऐसे एज इट इज
यथारूप में ही हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें अनुकरण नहीं करना, हमें अनुसरण करना है। और हमारी कोशिश हो कि जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया वैसे ही हम कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना श्रील प्रभुपाद को पुण्य मिला। उन्हें बड़ा मिला, हमें छोटा मिलेगा, लेकिन प्रीचिंग करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही लोग भक्त बनते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो इसमें हमें हमेशा ही ये देखना चाहिए कि बुक में क्या लिखा हुआ है और हमारा क्वेश्चन क्या है, उसको हम कैसे ला सकते हैं। तो इसको समझने के बाद ही हम पॉइंट टू पॉइंट लिखें, जिससे कि हमारी नॉलेज ज्यादा बढ़े। तो हमेशा हमारा स्पिरिचुअल में जितना हम भगवान को समझते जाएंगे, उतना ही हम भगवान के नजदीक होते जाएंगे और माया से दूर होते जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ही भगवान के जो शब्द हैं, भगवान की जो लीला है, उनको बहुत ही ढंग से समझ के और बहुत ही समझ के उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने उतारा हुआ है। तो इसमें अब कोई दूसरा क्वेश्चन ये बता सकता है कि इसी से आता है कि प्रभुपाद ने गीता को यथारूप भाष्य का नाम क्यों दिया? कौन बताएगा? क्या पॉइंट है कि उन्होंने यथारूप दिया इसे? आज सारे लोग चुप हैं, लग रहा है भगवत धाम किसी को जाना ही नहीं लग रहा है। यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से मूंगफली खाएंगे और हीटर जला के यहीं पे रहेंगे, अगला जन्म भी लेंगे। प्रभु जी जी सुंदर प्रभु जी बताएं। प्रभु जी मेरा ये था सोचना कि जैसे आपने बताया कि आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, थोड़ा माइक क्लोज करें। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी मेरे को थोड़ा जैसे अभी आपने बताया, तो उसी से मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनके मन में यही था कि जो कृष्ण जी चाहते हैं, कृष्ण भगवान चाहते हैं, उनकी जो भावना है, उस भावना को लोगों तक जैसी वो चाहते हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे बगैर किसी मिलावट के। तो उसी को भी उन्होंने रूपांतरित किया, उन्हीं की भावनाओं को कदर करते हुए, उनकी भावनाओं को यथारूप करते हुए उन्होंने जो गीता की उपासना की है, इसलिए उसका नाम यथारूप रखा गया है। मेरे हिसाब से सही है, मेरे विचार है। इसमें प्रभुपाद अपने वीडियो में वो अपने एक लेक्चर में बताते हैं, और एक जर्नलिस्ट जब अमेरिका में पूछता है कि आपने गीता का जो नामकरण किया है वो एज इट इज या यथारूप क्यों किया, तो प्रभुपाद हाँ यस माता जी। जी पूनम माता जी। प्रभु जी सुमन माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरे ख्याल से जो यथारूप जो नाम लिखा है वो पूरे 700 श्लोक जो भी श्लोक है उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि किसी और गीता में कुछ श्लोकों को काट दिया है और उसकी जो व्याख्या है वो अपने अनुसार की है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने इस गीता को यथारूप एज इट इज जो उस टाइम के श्लोक थे वही सारे श्लोक हैं और उनकी व्याख्या भी उसी यथारूप में ही की गई है, किसी श्लोक में कोई मिलावट नहीं की गई है। इसके प्रभुपाद बताते हैं कि ये किसका बंद कर दिया करे, कौन ओपन करके रखता है, आवाज बहुत डिस्टरबेंस होती है। ये सुंदर प्रभु जी आप अपना बंद किया करें, आपका ही हमेशा वो रहता है। प्रभुपाद हमें अपने लेक्चर में बोलते हैं कि 5 पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद कि हमने इस बुक को यथारूप क्यों दिया। प्रभुपाद पहला बताते हैं कृष्ण का संदेश, कृष्ण की इच्छा प्रस्तुत करना। दूसरा प्रभुपाद बताते हैं कि बिना किसी मिलावट के ज्ञान को प्रस्तुत करना, ज्ञान। तीसरा बताते हैं कि गुरु परंपरा से दिए गए
ज्ञान का प्रचार करना। गुरु से परंपरा से आया, क्योंकि उनके गुरु ने दिया तो उन्होंने आगे लिखा। अगर श्री प्रभुपाद के गुरु नहीं देते तो श्री प्रभुपाद बुक नहीं लिख पाते। चौथा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के जो शिक्षा का पालन करना, इसलिए लिखा उन्होंने। पांचवा हो गया कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना। ये 5 ही पॉइंट थे जिसकी वजह से उन्होंने यथारूप नाम दिया। यहाँ पे कोई एक पॉइंट नहीं था, यहाँ पे 5 पॉइंट थे और 5 का एक ही था लक्ष्य कि हम बद्ध जीव को कैसे ही सनातन धाम लेके जाएं। तो ये भगवान ने ऐसे प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुन लेते हैं उनको। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो इसमें। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं बी की, बस उसके बाद अगली बार सी और डी करेंगे। 2 ही हो पाएंगे आज। जी प्रभु जी। बी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन डिस्प्ले करेगा? मैं को होस्ट बना देता हूँ। हरे कृष्ण संजय सेन प्रभु जी। प्रभु जी संजय सेन, ठीक है। मैं डिवोटीज का नाम ले रही हूँ। संजय सेन प्रभु जी, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए या कोई और चेक कर ले। सुधा श्रीधरन माता जी, अंजना मिश्रा माता जी, ज्योति मक्कर माता जी, संजीव मिश्रा प्रभु जी, सुमन लता त्यागी माता जी, सुमन कुलहर माता जी, वंदना वाजपेयी माता जी, संजय सेन प्रभु जी। हरे कृष्ण। टोटल 8 डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोई एक मिसिंग है, थोड़ा देख लीजिए। ज्योति माता जी थोड़ा देख लीजिए कौन मिसिंग है। माता जी कोई भी मिसिंग नहीं है। माता जी एक वो माता जी है नहीं, रचना माता जी। नहीं उनकी माता जगह जी मैं उनका नाम प्रेजेंट नहीं कर है। एक बार हैंड रेस देखिए, मैं नाम फिर से बोल रही हूँ। वंदना माता जी हैंड रेज नहीं किए हैं। हाँ, हरे वंदना कृष्णा माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, हूँ मैं। हो गए, कर हो दिया गए। हैंड जी रेस जी। प्रभु जी। स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं सुधा माता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रश्न उत्तर शुरू करें। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है कि धृतराष्ट्र द्वारा मामका के प्रयोग का महत्व को स्पष्ट कीजिए। इधर धृतराष्ट्र ने मामका शब्द इसलिए प्रयोग किया कि वह बहुत ही भयभीत थे और यह भगवत गीता के 1.1 पहले ही श्लोक से लिया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मामका शब्द का अर्थ है मेरे पक्ष। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध थे। इस संदेश के कारण वह उन्हें पूछा उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रति पक्षपात किया क्योंकि दोनों ही पक्ष कुरुवंश के ही थे, पर उन्होंने कौरवों तथा पांडवों को अलग अलग करके संबोधित किया। जबकि एक राजा का कर्तव्य होता है किसी के साथ भेदभाव ना करे। इस श्लोक में उनका स्वार्थ, पुत्र मोह, राज्य मोह साफ झलकता है। वैसे धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत थे क्योंकि कुरुक्षेत्र तपोभूमि है और भगवान परशुराम के यज्ञ कुंडों से घिरी हुई है। महर्षि कुरु ने वर्षों तक इस भूमि को जोता और देवों से वरदान प्राप्त किया था। यह भूमि न्यायदात्री, पापनाशी है। इसका पांडवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे सभी पुण्यात्मा थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने मामका शब्द का प्रयोग कर अपने संशय व भय के कारण उन्होंने ये शब्द कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मेरे बाद में अंजना माता जी आगे इस पीपीटी को ले जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे जीत का संकेत जुड़ता है। अध्याय पहले के
पहला 14 और 20वें श्लोक में पॉइंट है कृष्ण द्वारा रक्षा, वैष्णव गुण और दृष्टिकोण, उदाहरण कृष्ण पर भरोसा, साधक के जीवन में शगुन का महत्व। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवः। वैदिक युग से पवित्र धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों की सेना आमने सामने थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में उपस्थित थे, इसलिए धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय के प्रति संदिग्ध था। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। पांडु पुत्रों की विजय निश्चित थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। अर्जुन वैष्णव था, उसे भगवान पर भरोसा था। श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आए थे और जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी का वास रहता है। भगवान कृष्ण के शंख की ध्वनि विजय और श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त रथ था जो तीनों लोकों में विजय श्री का द्योतक था। ध्वजा पर हनुमान जी की विराजमान थे जो रथ पर फहरा रही थी। ये सारे शगुन और भगवान कृष्ण पर विश्वास के साथ अर्जुन ने अपना धनुष उठाया क्योंकि उसके दिव्य रथ पर राम और हनुमान दोनों के साथ श्री विराजमान थे। साक्षात कृष्ण निर्देश देने के लिए उपस्थित थे। ये सारे शगुन पांडवों के पक्ष में थे, अतः उसकी विजय निश्चित थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता अध्याय 1.29 1.22 के संबंध में एक उदाहरण याद करें जिसमें सेवा के लिए आप तत्परता से आगे आए और एक पारस्परिक रूप में भगवान के सहायक हाथों का अनुभव किया। इसका आपके कृष्ण भावनामृत अभ्यास में क्या प्रभाव पड़ा? भगवान इस श्लोक में भगवान को अच्युत कहा गया है। अच्युत का मतलब है जो अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। भगवान का इसका एक उदाहरण दिया गया है कि भगवान ने साथी के रूप में अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार किया जबकि वो स्वयं श्री भगवान थे। भक्त हमेशा भगवान के प्रति सेवा का भाव रखता है, पर भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि वो अगर वो उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है कि अगर कोई शुद्ध भक्त उन्हें आदेश दे और वो अति आनंदित महसूस करते हैं। अब मेरा व्यक्तिगत उदाहरण मेरे डेंटल कॉलेज का है। मेरी माइग्रेशन हुई थी 2005 में, 4 साल के गैप के बाद। मेरा बीच में किसी कारणवश मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी और ये एक चमत्कारिक रूप से मेरे भगवान कृष्ण का मेरे सर पे हाथ होने की वजह से और मेरी मम्मी की प्रार्थनाएं और डैडी की ब्लेसिंग्स की वजह से अचानक मेरी एडमिशन हो गई यूनिवर्सिटी के थ्रू। और मैं जिस डेंटल कॉलेज में गई वहां पे मैं एक अलग सी परिस्थिति में थी। मेरी आगे ये परिस्थिति थी कि 4 साल के गैप के बाद मुझे अब 1 महीने में 3 सब्जेक्ट्स क्लियर करने थे और अगर मैं एक में भी रह जाती तो मुझे चारों दोहराने पड़ते, वो भी जो मेरा क्लियर था। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी। मैंने उस विषम परिस्थिति में भगवान को याद किया और मैंने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी और मेरे अंदर ये भाव आए कि मैं बस कर्म करूं, मैं जय पराजय हानि लाभ की चिंता किए बगैर भगवान की सेवा भाव से कर्म करूं और जो भी होगा फल उसे एक पुष्प की भांति भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं। और एक पेपर था, उसके पहले मैं माइक्रोबायोलॉजी, उसके पेपर से पहले मैंने भगवान से जाके छोटे बच्चों की तरह उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, प्यारे भगवान, मेरे आपके अलावा कोई आसरा नहीं है, मेरी आपने ही सहायता करनी है। और मैंने उनको बता दिया मैंने कौन से आंसर्स डिटेल में किए हैं, कौन से ब्रीफ में किए हैं और मैंने उनको कहा कि प्लीज जो डिटेल में किए हैं वो लंबे आंसर आ जाएं, जो ब्रीफ में किए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं। जब मैं पेपर देने गई तो मैं हैरान, क्योंकि एक 15 नंबर का सवाल छोड़कर बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी सारा पेपर वही था जो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। और हैरानी की बात ये कि जो आंसर आउट ऑफ सिलेबस था, भगवान के अपार स्नेह की वजह से मैं वो भी कराई, पर मैं क्लियर तो हो गई उस सब्जेक्ट में, पर मुझे चारों फिर भी रिपीट करने पड़े क्योंकि मेरे 2 सब्जेक्ट्स रह गए। और पर मेरे अंदर एक विश्वास जागा। इस अनुभव से मेरे अंदर ये भाव आया कि भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरी सुनते हैं। और फिर मेरे अंदर विश्वास आया कि जिस भी परिस्थिति में वो भगवान ने मुझे यहाँ भेजी है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि मेरे को वो फाइनल तक पहुंचाएंगे और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है और भगवान के साथ से मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और भगवान ने पग पग पर मेरी सहायता की जिसके कारण मेरी डिग्री हो सकी। श्री कृष्ण शरणम ममा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी।
जी हरे कृष्ण सभी को, दंडवत प्रोग्राम। मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद श्लोक 1:30 के अर्थ में लिखते हैं, अर्जुन कृष्ण की इच्छा से अपने वास्तविक स्वार्थ की अज्ञानता दिखा रहा है। किसी का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है। युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति और कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो इस 1.30 श्लोक के जरिए ये बताया जा रहा है, जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकमी भी आ रही है एवं रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। यहाँ एक्चुअली अर्जुन अपने मन की जो असंतुलित स्थिति है, उनका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने केशी नाम के एक दानव का वध किया था। लेकिन अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को मारने का ख्याल ही उनके शरीर के अंगों को शिथिल कर रहा था। वे चिंतित और उदास थे। अर्जुन का वो धनुष जिसकी टंकार से शक्तिशाली शत्रु भी भयभीत हो जाते थे, उसके हाथ से सरकने लगा। ये सोचकर कि युद्ध करना एक पापपूर्ण कार्य है। उनका सिर भी चकराने लगा। उनका मन अस्थिर, क्षुब्ध और भ्रमित होने के साथ-साथ समस्त धैर्य भी खो बैठा। इस सीमा तक वो नीचे गिर गया कि सब विवेक खोकर अंधविश्वास जनित उन अनेक अपशगुनों को देखने लग जाता है, जो युद्ध में पराजय और नाश के सूचक समझे जाते हैं। आखिर में अर्जुन यहाँ अपने डर के जो लक्षण प्रकट कर रहे हैं, वे वैसे ही हैं जैसे हम सभी अपने जीवन में करते हैं कभी ना कभी। और गीता की शिक्षा इसीलिए प्रासंगिक है, क्योंकि अर्जुन की तरह ही श्लोकों के अर्थ को सुनकर और उन्हें मनन करके हम भी अपने भय और असुरक्षा से बाहर निकल सकते हैं और जिम्मेवारी सहित अपने कर्तव्यों का पालन भी कर सकते हैं। गीता का युद्ध क्षेत्र बहुत कुछ उन आंतरिक युद्धों जैसा भी है, जो हम प्रतिदिन अपने आप से लड़ते हैं, और यहाँ अर्जुन की स्थिति को बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है। एक और कौरवों द्वारा अपने परिवार पर किए गए अपराधों के लिए प्रतिशोध की मांग करना, और एक तरफ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने कबीले के लिए उनका प्यार। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे हैरान हैं और परेशान भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मेरा प्रश्न है, इस अध्याय में प्रयुक्त कृष्ण के निम्नलिखित नामों की व्याख्या करें। अच्युत, गोविंद, माधव, ऋषिकेश। भगवत गीता के 1.15, 1.21, 22, 24, 32, 35 और 36 में भगवान के अनेकों नामों से संबोधन किया गया है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। 1.21 में श्री कृष्ण साक्षात भगवान होकर भी अर्जुन के सारथी बने और उनकी आज्ञा का पालन स्वीकार किया। अतः भगवान भक्तों की सेवा व उन पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया। वे समस्त परिस्थितियों में भी अच्युत ही रहते हैं। उसके बाद 1.32 में गोविंदा। अर्जुन ने भगवान को गोविंद से संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। जब जीव भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करता है, तब गोविंद भक्तों की इच्छा पूरी करके उनकी इंद्रियों की स्वयं तुष्टि करते हैं। और यदि जीव केवल अपनी इंद्रिय तुष्टि करता है, तो भगवान उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वह चाहते हैं। माधव। 1.36 में अर्जुन ने भगवान को माधव, जिसका अर्थ है लक्ष्मीपति या वसंत ऋतु के स्वामी, के रूप में संबोधित किया है। ऋषिकेश। 1.15 में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कह रहे हैं, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं।
सारे जीव भगवान के ही अंश है, अतः जीव की इंद्रियां भी उन्हीं का अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर इन इंद्रियों व मन का इस तरह से निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो भगवान स्वयं प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आगे सुमन कुल्लर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम सभी को। मेरा प्रश्न पहले में से उसे 8 श्लोक में है। दुर्योधन प्रश्न है, दुर्योधन के दोहरेपन के उदाहरणों को पहचानने हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। माता जी, उनके यहाँ नेट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए लेट हो गए थे वो। प्रभु जी, आपके पास नोट्स हो तो आप ही बोल दीजिए। हरे कृष्णा। प्रश्न है यहाँ पर, माता जी का प्रश्न है, दुर्योधन के दोहरेपन के उदाहरणों को जाने और संक्षेप में समझाएं, जैसा कि भीष्म और द्रोण के साथ उनकी बातचीत में देखा गया है। अपनी प्रतिक्रिया में उपयुक्त हरे छंदों और कृष्णा अभिप्रायों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा बार बार नेट बहुत तंग कर रहा है। मैं अपना कोई बात नहीं, मुझे आप म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जैसा कि वो देखा करके ना गया है कि वीडियो। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी। प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है। हरे, ठीक है। जी माता जी, बोलिए। संक्षेप में समझाएं कि भीष्म और दुर्योधन के साथ किन उनकी बातों की बात देखा गया है, और अपने प्रतिक्रिया में उपयुक्त शब्दों और का वर्णन करें। भवन भीषम चा करन चा कृपा चा समित चा अश्वधामा विकरण चा सोमदते एवं चा। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन पांडव की सेना के गठन को देखकर डर जाता है कि वो ये सोचता है कि मेरी ही सेना में द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, अश्वत्थामा, वीरन, सोमदत्त जो युद्ध में सदैव जय रहे हैं। बेशक पांडव की सेना संख्या कम थी, पर उनकी सेना में धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे, क्योंकि धर्म और भगवान नित्य हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति देश पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन पांडवों की सेना में विशेषता बताई। जैसे द्रुपद का पुत्र द्रुपदानु युद्ध शिक्षा द्रोणाचार्य से सीखी। द्रुपदानु पांडव की ओर से युद्ध लड़ रहा है। द्रोणाचार्य कहीं अपने ये शिष्य पांडवों के प्रति उदारता ना दिखा दे, उसे दुर्योधन को इस चीज का बहुत डर लगता है। फिर जिसमें भीष्म पितामह महारथी हैं, दुर्योधन ने अपनी कूटनीति ढंग से स्थिति को संभालते हैं। भीष्म देव अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए प्रत्येक सैन्य को उनके चारों ओर विशेष सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भीतर से ये डर है कि कहीं शत्रु इस व्यवस्था का कहीं लाभ ना उठा ले, शत्रु उसके चक्रव्यूह को कहीं तोड़ ना डाले। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कौरवों की विजय में भीष्म देव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा वह उस समय को जानता था जब दरबार में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भी सब अनदेखा किया जा रहा था। उसी तरह दुर्योधन को आशा थी कि ये इस समय भी वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जो जुआ खेलते समय किया गया था। उन्होंने सभी ने ही अधर्म का साथ दिया। जैसे एक कपटी मनुष्य जो है अधर्मी, वह अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता है, वह अपनी चतुरता को दोहरेपन में चलाता है। इस प्रश्न में भी यह बताया यह वार्तालाप में कि ये दुर्योधन जो है एक निपुण है, दुर्योधन है निपुण राजनीति को दर्शाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अर्जुन द्वारा कृष्ण और कृष्ण को सारथी के रूप में स्वीकार करने के आदेश के महत्व पर चर्चा करें, और भगवत गीता पहले अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में प्रभुपाद जी के कथनों का संदर्भ दें।
अर्जुन ने कृष्ण को सारथी इसलिए चुना क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण महान योद्धा हैं और पांडवों का उनमें विश्वास था। युद्ध करने में उनका सारा सत्परामर्श प्राप्त था। कृष्ण के निर्देशन में युद्ध नीति बनाई गई थी। वे जानते थे कि प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं। पहले अध्याय का 21वां 22वां श्लोक, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापन में एमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्ध कामान वस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, जिससे मैं जिनसे युद्ध करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ भगवान को हे अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है जो अपने पद से नीचे नहीं गिरता, न सत्यता से न भक्तवत्सलता से। यद्यपि कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु भक्तवत्सलता के कारण वे अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान को अर्जुन से विशेष प्रेम है। भगवान जगत के स्वामी हैं, अतः सभी उनके आज्ञा पालक हैं। उनके ऊपर आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, किंतु जब भक्त आज्ञा देता है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। भगवान भक्त के ऊपर स्नेह दिखाने से कभी नहीं चूकते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। अर्जुन शुद्ध भक्त होने के कारण अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दुर्योधन की दुर्भावना के कारण युद्ध करना पड़ा। वह यह देखना चाहते थे कि कौन कौन इस अवांछित युद्ध के पक्ष में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे ज्योति कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, आधुनिक समाज के संबंध में वंश के विनाश के संदर्भ में अर्जुन के तर्कों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने स्पष्टीकरण में भगवत गीता 1.39 से 43 के में छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। जब अर्जुन विपक्ष में अपने गुरु को देखता है, अपने परिवार के वयोवृद्धों को देखता है, तो उसके अंदर हर जगह उस देखता है कि विपक्ष पक्ष में उसके ताया, चाचा, ताऊ सब खड़े थे, तो वो मोहग्रस्त हो जाता है और वो सोचता है, उसके अंदर उसके गुरु की सिखाई शिक्षा उसके दिमाग में घूमने लग जाती है कि परिवार में अगर वयोवृद्धों की मृत्यु हो जाए तो पारिवारिक परंपराओं का नष्ट हो जाएगा और पारिवारिक परंपराओं के नष्ट होने से अधर्म में प्रवृत्ति होगी और अधर्म में प्रवृत्ति होगी तो परिवार और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो अवांछित संतानें प्रकट होंगी और अवांछित संतानें आएंगी तो सारे कुल को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा और नरकीय जीवन होगा। तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परिवार के मोह में अपने असली स्वार्थ को भूल गया कि मनुष्य का असली स्वार्थ भगवान कृष्ण है और जिन लोगों के लिए वो मोह कर रहा था, अपने गुरुजनों और वयोवृद्धों, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, वो तो वैसे ही अपने पद से गिर चुके थे जब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि जिनके लिए तुम इतने मोह कर रहे हो वो वैसे ही वो उस लायक नहीं है, वो अपने पद से गिर चुके हैं। क्योंकि जब दरबार में भरी सभा में द्रौपदी का अनादर किया जा रहा था तो उन्होंने उसकी सहायक बनने की जगह अपनी नजरें झुका ली थी जब उसने उनसे सहायता मांगी थी। तो इस तरह से वो भी उस पाप के भागीदार थे। तो भगवान ने उसको समझाया कि मनुष्य का असली स्वार्थ भगवान कृष्ण है, विष्णु है। तो भगवान ने उसको समझाया कि हे अर्जुन, तू मेरे लिए ये युद्ध कर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता अध्याय 1 और 2 के उपर्युक्त श्लोकों के संदर्भ में अर्जुन युद्ध न करने के कारणों की सूची बनाएं और उसे समझाएं। तो अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता है कि आप जो है मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाएं, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध स्थल में कौन कौन है जो युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पूरी सेना का निरीक्षण करने के बाद तत्पश्चात अर्जुन जो है वो युद्ध न करने चाहते हैं, जिसमें से सूचित किया हुआ है दया है, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं और असमंजस की स्थिति। तो जैसा यहाँ बताया गया है दया, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसमें दया और करुणा आ जाती है कि कैसे कोई अपने सगे संबंधियों का वध कर सकता है। दूसरा,
कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही संबंधियों का वध करके जीतता भी है और जीतने के बाद अगर उसमें जो जीत की खुशी होती है उसे किस तरह से वो प्रकट कर सकता है, तो अर्जुन का जो यह कारण है वो यह बताता है कि जीत होने के बाद भी मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तीसरा कारण जो है वह है पाप। अर्जुन बताते हैं कि अगर कोई अपने सगे संबंधियों का वध करता है तो उसका पाप हमें ही चढ़ेगा, अतः ऐसा पाप करके क्या फायदा। चौथा कारण है पारिवारिक परंपराएं। अर्जुन का मानना है कि यदि युद्ध में सारे सगे संबंधी जितने भी युवा हैं उन सब का वध कर दिया जाएगा, में परिवार की परंपराएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस तरह अर्जुन जो है अपने युद्ध ना करने के कारणों से व्यतीत हो जाते हैं और उनके मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे उनको ये लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर अर्जुन शोकयुक्त होकर रथ में बैठ जाते हैं, अपना गांडीव धनुष रखकर शांत बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर रहे, आपने काफी फेच करके मतलब पॉइंट टू पॉइंट बनाया और समझाया उसको। तो इससे हमें यही एक सीख मिलती है कि जितना ज्यादा हम पॉइंट टू पॉइंट लिखें, क्योंकि ज्यादा लिखने का कोई रोक नहीं, मतलब जितना चाहो उतना लिख दो अपनी मर्जी से, लेकिन ज्यादा कठिन होता है कम शब्दों में पूरा बताना। तो इसी में एक ऐसा आता है कि आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए लिखा गया सम्मान, स्त्री को कोमल बोला गया, कोमल हृदय होती है, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आता है कि जब भी हम गीता के शब्दों को पढ़ते हैं तो उसमें अंत में जैसे बोलते हैं कि गुरु की शरण लेना, तो इसमें अर्जुन ने किसकी? कृष्ण की शरण ली। ऐसे ही हमारे इस भौतिक जीवन में अगर हमें कोई भी द्वंद्व है तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु अगर वो स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड है तो हमारे जितने भी युद्ध लड़ने की क्षमता है जैसे अर्जुन की थी, उसको वो कहीं न कहीं हमसे युद्ध लड़ा ही देगा, लेकिन हमें समर्पित होना पड़ेगा। तो यही हमें एक अभी तक जो हमने क्वेश्चन आंसर किए वो यही बताता है कि हमें हमेशा मित्र बन के रहना है और हमें भक्ति करनी ही करनी है और धर्म के लिए ही हमें ज्ञान अर्जित करना है। और ज्ञान अर्जित करते हैं तो हम आगे नहीं मेटलिस्टिक में बढ़ पाते हैं। तो कोई गीता का, जैसे हमने पहले भी बताया कि आप आंसर दे सकते हैं कि पहले से 6 चैप्टर जो हैं वो आपके कर्म योग के हैं और बीच के चैप्टर जो 7 से 12 हैं वो भक्ति योग के हैं और बाद में ज्ञान योग की। जब भक्ति योग आ ही गया था तो बाद में ज्ञान योग भगवान ने क्यों बताया? जब भगवान कहते भक्ति ही करनी है, भक्ति योग सबसे सुंदर उत्तम है, भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, तो फिर ज्ञान योग, ज्ञान को बाद में क्यों बताया? ज्ञान की क्या जरूरत थी? जब सिंपल है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना, हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है, बस गीता खत्म हो गई 12 चैप्टर। फिर 13 से 18 में ज्ञान को क्यों बताया भगवान ने? कोई बताएगा क्या? हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर ज्ञान है और वो बिना धर्म के है तो वो कोरी जो है वो मानसिक ऊहापोह है, और धर्म जो है वो बिना ज्ञान के कोरी भावुकता है। तो ज्ञान भी इसीलिए दिया गया कि ज्ञान के द्वारा ही हम कृष्ण को समझें और कृष्ण तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। ज्ञान केवल इसलिए नहीं है कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें। जब आत्मा की अवधारणा, शरीर की अवधारणा और जो हमारा 3 चीजें हैं हमारे उसमें कि भौतिक पदार्थ क्या है और साथ ही जीव कौन है, परमात्मा क्या है, जब इन सब बारे में हम जान जाएंगे तो भगवान तक पहुंच सकेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। तो ज्ञान भगवान ने इसलिए बताया कि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा भगवान की, हमें पूजा अर्चना कैसे करनी है, कैसे पूजा अर्चना करके भोग लगाना है, कैसे भक्ति करनी है, तो ज्ञान जब हमें होगा तो हम भक्ति से गिर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें अच्छा बुरा होगा। जैसे बच्चा होता है, उसको जो लौ होती है, फ्लेम होती है आग की, वो जब तक उसे टच नहीं करता है तब तक उसे ज्ञान नहीं आता कि ये हर्ट करती है, मतलब ये जलाती है। तो ऐसे ही ज्ञान के लिए कि भक्ति योग में हम भक्ति तो करते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका भक्ति करने के लिए हमें अगर ज्ञान मिलता है तो हम गिरते नहीं हैं, जिसमें हम 24 तत्वों को समझ जाते हैं और भगवान और अपना जो संबंध है, हम भगवान के कौन है, कौन बताएगा हम भगवान के कौन है? प्रभु जी अंश दास। अंश है। हम दास हैं, दास। हम दास हैं, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। अगर वैष्णव हैं, हम गीता सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो इस समय अंश तो सभी हैं, जो गीता नहीं सुन रहे वो भी अंश हैं। हम में उनमें एक फर्क है, हम भगवान के दास हैं। श्रील प्रभुपाद से जब पूछा गया अमेरिका में, तो न्यूज में भी आया, वहां का सबसे बड़ा न्यूज था, उसमें प्रभुपाद जब वहां पे गए कि ज्यादातर जब इंडियन फिलोसफर या ऋषि मुनि या साधु संत जाते थे, वो अपने आप को भगवान बताते थे अमेरिका में। कौन हो? हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम भगवान के अनुयायी हैं, या हम भगवान ही हैं, या देवता हैं, हम में शक्तियां हैं। प्रभुपाद से पूछा गया कि आप भी भगवान हैं? बोला नहीं। तो आप क्या हैं? बोला हम भगवान के दास हैं, दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो रुके, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, हम भगवान के दास के दास, दास के दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेन न्यूज में, जो न्यूज पेपर था उसमें आया कि एक पहला साधु ऐसा आया हुआ है जो ये बोल रहा है कि हम भगवान के दास बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ से आया प्रभुपाद को? ज्ञान आया गीता से, ज्ञान आया भगवान की लीलाओं से, कि प्रभुपाद बोल रहे कि हम तो दास के दास हैं, तो हम भी भगवान के दास के दास, दास के दास, पता नहीं कितने नीचे दास होंगे उनके, हम दास हैं। तो ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा भगवान का संबंध क्या है, और हमें ज्ञान सिखाता है कि हम, और जो गीता अगर देखते हैं या सुनते हैं तो वो क्या है, वो भगवान के शब्द हैं, और भगवान के शब्द और भगवान में कोई अंतर नहीं, ये ज्ञान हमें बताता है। और हमें जो हमारा संबंध है, जैसे विज्ञान हो गया कि हम शरीर और आत्मा के विज्ञान को समझते हैं, ये भी ज्ञान है। और जीवन हमारा कैसे शुद्ध होता है, जीवन हमारा कैसे शुद्ध होता है, ये भी ज्ञान से हमें आता है कि हमारा शुद्ध होता है कि हम भगवान की हमेशा ही हम अर्चना पूजा करते रहें, और जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनका हम संग करते रहें। इससे ही हमारा जीवन शुद्ध होता है। जितने भी हमारे वयोवृद्ध हैं, जिनको बोलते हैं सीनियर बोलते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कितना भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान से हम गिरते नहीं हैं, ज्ञान से ये समझते हैं भगवान का साकार रूप है, ज्ञान से हम ये समझते हैं कि जो गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम ये समझेंगे ये किताब है, ये किसी ने लिखी है, इसमें जो लिखा हुआ है वो वैसे ही है जैसे हाई स्कूल इंटर का होता है, ये कथा है। तो इसलिए जब ज्ञान आ जाता है तो हम भक्ति से गिरते नहीं हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में हम बने रहते हैं। तो उस कुर्न सर्वधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना, भगवान बोलते हैं कि जब हमें उन्नति करनी होती है, जब हमें साधु बनना होता है, जब हमें ब्राह्मण बनना होता है, तो हम अपने आप कारण खोज लेते हैं। अब वो कारण क्या होता है? वो कारण होता है गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान अर्जित करना। और गुरु शिष्य परंपरा में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और आगे जब हम बढ़ पाते हैं तो हम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि हमें आनंद आ जाता है।
तो ऐसा ही एक श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे, तो जब युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि तुम रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन को अहम आ गया, उन्होंने बोला कि एक सारथी और श्री कृष्ण हैं, लेकिन उस समय अहम आ गया कि ये पहले उतरे मुझे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे उतारे, ये कह रहे मैं तो रथ पे हूं और तुम पहले उतर जाओ। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री प्रभुपाद बोलते हैं तो अर्जुन को उतरना ही पड़ा, और अर्जुन के उतरने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण उतरे, उस जो रथ था उसमें आग लग गई, विस्फोट हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले इसीलिए उतारा था कि युद्ध के टाइम पे जितने भी अस्त्र शस्त्र शक्तियां थी वो सब इसमें थी, लेकिन मैं विराजमान था, इसलिए तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। और मैंने तुम्हें अभी उतरने के लिए बोला तो हे पार्थ, तुम्हें अहम आ गया। तो गुरु के सामने, चाहे वो सारथी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो कुछ, उसके सामने कभी अहम नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाश हो जाता। अगर वो श्री कृष्ण पहले उतर जाते तो अर्जुन का टुकड़े टुकड़े हो जाते। भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही वो रथ रुका हुआ था, क्योंकि उसमें युद्ध के टाइम पे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और शक्तियां लगी हुई थी। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं? तो प्रभुपाद ये बोलते हैं कि अंत समय तक भगवान साथ देते हैं। अगर हमें कोई बीमारी भी होती है तो वो हमें छोटी करके देते हैं, हमें उससे निगेटिव नहीं लेना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। भगवान ने उसका कोई कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ जो कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, भगवान ने उसे कुछ अच्छा सोचा हुआ है। कुछ और बड़ा होने वाला था, छोटा कर दिया। तो भगवान ऐसा ही हमेशा ही लेके चलता है, और भगवान पे विश्वास करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद और ये जो क्वेश्चन आंसर है, इससे हम ये समझते हैं कि हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारा पर्सनल एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि अभी तक हमने क्या हुआ, हम दो चीजें समझ पाते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन और प्रीचिंग एप्लीकेशन। ये दो चीजें बहुत समझना हमें जरूरी है। अगर हमें क्लियर नहीं होगा तो भगवान से हम अपने आप को ज्यादा नहीं संबंध बना पाएंगे, और जब ज्यादा संबंध नहीं बना पाएंगे तो हमें आनंद नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि हिप्पी जो हैं वो नारकी जीवन जी रहे हैं, रोड के किनारे आधे अधूरे वस्त्र पहने और गलत काम करते हुए लेटे रहते हैं, ना खाना टाइम पे खाते ना खाते हैं। और प्रभुपाद को उन्होंने बहुत परेशान किया। प्रभुपाद को उन्होंने जो उसमें फ्रेश होने के लिए लाइन लगती थी उसमें पीछे धक्का मार देते थे, कभी उनका प्रसादम लेके भाग जाते थे, कभी चोरी कर लेते थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि इनको ही सबसे पहले कृष्ण भक्त बनाना है। उन्होंने सबसे मुश्किल टारगेट लिया और उनको वो ये जैसे हमसे बोलते हैं चरस जैसा, उनको वो स्विमिंग वो सब वहां पे करते हुए थे और सिगरेट और ये धुआं उड़ाते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद ने पूछा कि ये तुम क्यों करते हो? तो वो वहां हिप्पी बोले कि इससे मुझे बड़ा परम आनंद आता है। बोला इससे भी बड़ा आनंद अगर मैं तुम्हें दूं तो जो तुम कभी छोड़ भी नहीं पाओगे। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने ठीक है। तो प्रभुपाद ने उनको फिर श्रीमद् भागवतम और गीता का ऐसा उपदेश दिया, ऐसे श्लोका बताए कि उनको आनंद आ गया। और उस आनंद के आगे उन्होंने फिर जो अपना जो आनंद मेटेरिस्टिक लेते थे उसको छोड़ दिया और प्रभुपाद के साथ हो लिए। और इतना परम आनंद मिला कि आज भी उनके जो डिसाइपल हैं डायरेक्ट जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वो आज भी मंदिरों को रन कर रहे हैं और हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज को देखेंगे वो सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा करता हुआ मिलेगा और हमसे अच्छी तरह से करता हुआ मिलेगा, क्योंकि उससे ये नहीं पता है कि हमें क्या बोला गया। उसे ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद के द्वारा मुझे क्या बताया और मेरा भगवान का संबंध क्या है। वो दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग दिमाग बहुत लगाते हैं। इंडियन होते हैं वो हर चीज में, उनसे हमें ये लगता है कि हमें जो बोला जा रहा है उसमें हमारा फायदा होना चाहिए। तो जितने शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी फायदा नुकसान नफा नहीं देखते हैं, वो ही देखते हैं प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ है और हम भगवत धाम कैसे जाना है। तो ये हमें जब हम समझ जाते हैं तो हमारा संबंध भगवान से हो जाता है। हरे कृष्णा। अब किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर विराम देते हैं।
अगली बार सी और डी का होगा। जी प्रभु जी। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करें। सुंदर प्रभु जी।